जय गुरु जी। संगत जी आज हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है संगत जी कि किस तरह से हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। संगत जी किस तरीके से हम अपनी अंतरात्मा को जगा सकते हैं जो पूरी तरह से सो गई हो। संगत जी इसके बारे में आप सबको याद होगा कि हमने सूरदास की कहानी सुनी थी संगत जी। कुछ सत्संग पहले सूरदास की कहानी शेयर हुई थी संगत जी। उस सूरदास की कहानी को भी संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है संगत जी। तो संगत जी सूरदास की कहानी के बारे में जानेंगे कि जब वो दुष्ट कर्म कर रहा था ना संगत जी, तो उसका आप सबको याद है उसका अवचेतन मन सो गया था और जिसके कारण उसकी अंतरात्मा उसको बुरे कर्म करने से बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी संगत जी। जब वो अंतरात्मा सो जाती है ना संगत जी, तब बिल्कुल भी आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती कि क्या सही है और क्या गलत, और आप पूरी तरीके से गलत में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो संगत जी ऐसा ही सूरदास के साथ हुआ था कि वो गलत कर्मों में इन्वॉल्व था संगत जी, और उसका जो अवचेतन मन है वो पूरी तरह से सो गया था क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रहा था संगत जी। उसके अवचेतन मन को जगाने के लिए उसको एक शारीरिक झटका दिया जाता है संगत जी। उसकी कार दुर्घटना में उसके पैर चले जाते हैं संगत जी, जिसके कारण जब वो एक गुफा में फंस जाता है संगत जी, तो मृत्यु को सामने देखकर उसे एहसास होता है कि उसके बुरे कर्म कितने ज़्यादा हैं और उसको इसी कारण ये जो भी उसके साथ सिचुएशन आई है वो उसका कारण यही है कि उसने बहुत बुरे कर्म किए हैं संगत जी। अब जब उसका अवचेतन मन जागृत होता है तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या क्या गलत किया है संगत जी। जो गलत वो स्वीकार कर लेता है। तो संगत जी जब वो गलत स्वीकार करता है तो उसे एक मौका दिया जाता है कि उसको किस तरह से अपनी गलती को स्वीकारना है संगत जी। तो संगत जी जब उसकी गलती वो स्वीकारता है तो सच्चे मन से वो प्रार्थना करता है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो और मैं पश्चाताप में हूँ। तो संगत जी जब सूरदास सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है और बदलने की इच्छा व्यक्त करता है संगत जी, तो उसको वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद मिलती है संगत जी। जब वो एक जानवरों से भरे हुए जंगल में एक अंधेरी गुफा में भी अपने आप को अपनी गलती को स्वीकारता है ना संगत जी, वहाँ पर कोई भी पूजा का कोई स्थान नहीं बना हुआ था संगत जी। बस उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, मन से उस चीज़ को स्वीकार किया था और मन से बदलने की इच्छा जाहिर की थी ना संगत जी। तो उसकी मदद वहाँ पर जंगल में भी एक अंधेरी गुफा में भी की जाती है क्योंकि उसका अवचेतन मन उसकी गलती को सुन रहा था और उसे वहाँ से बचाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था संगत जी। यही है कि आपको किसी पुरोहित के सामने जाकर ही अपनी भूल को स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरी क्षमा मुझे तभी मिलेगी जब मैं किसी पुरोहित के सामने जाकर अपनी भूल स्वीकार करूँगा तो तभी मुझे क्षमा मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। आपको अगर संगत जी मदद चाहिए तो बताया जा रहा है कि आपकी मदद की जाएगी जब भी आप मन से उस गलती को स्वीकार करते हैं जो आपने की है और उसके लिए पश्चाताप करते हैं कि हाँ मुझे दिल से इच्छा है अब बदलने की और दिल से पश्चाताप है अपनी भूल के लिए। तो संगत जी हमारी मदद की जाएगी उच्च भली आत्माओं के द्वारा और हमारे अवचेतन मन के द्वारा। संगत जी धरती पर हम लोग पश्चाताप का बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि हम केवल अपने किए हुए कामों पर ही खेद प्रकट करें। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी गलती को सुधारना है और सच्चे रूप से अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है और अपनी गलती को ना दोहराने का पूरी तरीके से निर्णय करना है। तभी हम उसी को संगत जी पश्चाताप का रूप दिया जाएगा, नहीं तो पश्चाताप बिल्कुल कोई गलत अर्थ है संगत जी जो हम निकाल रहे हैं अभी तक के लिए। और संगत जी जो ईश्वर के सहायक हैं जो हमारी मदद करते हैं संगत जी उस समय उनको पूरी तरीके से ये पता होता है कि आत्मा सच्चे मन से परिवर्तन चाहती है या नहीं। तो अगर तो हम सच्चे मन से बदलने की कोशिश करते हैं संगत जी तभी ईश्वर के सहायकों द्वारा हमारी मदद की जाती है। अब संगत जी
हमें यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने अवचेतन मन को कैसे जगा सकता है, अपनी सोई हुई अंतरात्मा को कैसे हम जगा सकते हैं संगत जी, उसके लिए हमें उपाय बताए जा रहे हैं। संगत जी, पहला उपाय है प्रार्थना द्वारा। हम अपने अवचेतन मन को जगाने के लिए संगत जी ईश्वर से विनती कर सकते हैं कि हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम पर कृपा करो, हमारी गलत इच्छाओं और भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए हमारी मदद करो, ताकि हम अपना ज्ञान प्राप्त कर सकें और हमारे अवचेतन मन को जगाने में हमारी मदद करो ईश्वर। ये संगत जी हम ईश्वर को कह सकते हैं, ईश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। संगत जी हमें ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करनी है संगत जी, तब हमारा जो अवचेतन मन है वो जागृत हो जाएगा और हमारी सोई हुई अंतरात्मा दोबारा जाग जाएगी संगत जी। संगत जी, अब हमें दूसरा उपाय बताया जा रहा है कि हमें अपने मन को कोरा करना है, यानी किसी भी तरह के विचार नहीं आने देने हैं अपने मन में। थोड़ी देर के लिए संगत जी हमें अपने मन को कोरा करना है और कहीं भी सोच अपनी नहीं लगानी है, यानी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ना ही उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करनी है और ना ही उनमें लिप्त होना है, यानी सिर्फ उनको दृष्टा बन के हमें देखना है संगत जी, उनमें हमें लिप्त नहीं होना है, ना ही उनसे छुटकारा पाना है। संगत जी 2 मिनट तक हमें ऐसे ही अपने मन को कोरा करने की कोशिश करनी है संगत जी। संगत जी मन को कोरा करने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, एक चित्त होकर हमें संगत जी बैठना है। जब हम संगत जी कोशिश करेंगे ना अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के लिए, तो विचार तो संगत जी आएंगे ही आएंगे, पर हमें कोशिश करनी है कि हमें उस पर ध्यान ना देकर हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। जब संगत जी बार बार विचारों की तरफ ध्यान जाए भी तो भी संगत जी हमें कोशिश करनी है कि दोबारा वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं और फिर दोबारा अपनी सांसों को नोटिस करना शुरू कर दें, उसकी तरफ ध्यान लगाएं। तो संगत जी फिर थोड़ी देर बाद, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, थोड़े महीनों की प्रैक्टिस के बाद या थोड़े टाइम की प्रैक्टिस के बाद ये संगत जी हमारा ध्यान लगने लगता है और हमारा मन कोरा हो जाता है और हम विचार हमारे जो हैं वो जाने लगते हैं और मन आराम से संगत जी कोरा होने लगता है। संगत जी अब हमें तीसरा उपाय बताया जा रहा है कि हमें अपने अवचेतन मन से बात करनी है। संगत जी अवचेतन मन से बात करते समय संगत जी हमें ये स्वीकार करना है मन से कि हमारा अवचेतन मन का अस्तित्व है। संगत जी जब हम अपने अवचेतन मन को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं ना कि ये हमारे पास है हमारी गाइडेंस के लिए, तो संगत जी हमें उससे जब हम प्रार्थना करते हैं तो संगत जी वो फिर हमारी प्रार्थना स्वीकार करता है और हमें अच्छे से गाइडेंस देता है संगत जी। संगत जी अब हमें नेक्स्ट चौथा उपाय बताया जा रहा है कि अवचेतन मन की सलाह को हमें मानना है संगत जी। संगत जी जब भी हम अवचेतन मन की बात को स्वीकार नहीं कर रहे होते, उसका अमल नहीं कर रहे होते संगत जी, तो फिर अवचेतन मन जो है वो नीचे गिरने लगता है संगत जी, उसको बल नहीं मिलता। पर संगत जी जब भी हम उसको स्वीकार कर रहे होते हैं तो उसे बल मिलता है संगत जी, इसीलिए हमें अवचेतन मन की बात को पूरी तरीके से स्वीकार करके चलना है। संगत जी अब हमें हमारे भौतिक मन पर नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है संगत जी, ये है 5वां उपाय। हमें अपने भौतिक मन को अपना मालिक नहीं बनाना है संगत जी और ना ही उसका गुलाम बनना है। संगत जी एक जो साधारण मनुष्य है उसका भौतिक मन तो 100% जागृत होता है, पर संगत जी उसका जो अवचेतन मन है वो केवल 1 या 2% ही जागृत होता है। और संगत जी अगर कोई बहुत अच्छी आत्मा है तो पृथ्वी पर संगत जी उसका अवचेतन मन 7 to 9% ही संगत जी जागृत होता है। पर संगत जी यदि तो आप अपने अवचेतन मन के एक छोटे से अंश को भी जागृत कर लेते हैं संगत जी, तो भौतिक मन पर विजय प्राप्त करना बहुत ही आसान है। जब एक आत्मा संगत जी 7वें लोक के 9वें स्तर तक पहुंच जाती है तो उसका अवचेतन मन 20% जागृत हो जाता है।
संगत जी, जब हम अगले ब्रह्मांड में अपना विकास जारी रखते हैं ना संगत जी, तो 7वें ब्रह्मांड के अंतिम स्तर पर पहुंचने पर संगत जी, 7वें ब्रह्मांड के अंतिम स्तर तक पहुंचने पर संगत जी, अवचेतन मन तब जाकर संगत जी 100% जागृत होता है। तो संगत जी, कितना मुश्किल है कि 7वां ब्रह्मांड का अंतिम स्तर हम जब पाएंगे संगत जी, तब जाकर हम अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से जगा पाएंगे संगत जी। और संगत जी, तभी हमें ईश्वर को जानने में सफलता प्राप्त होगी और उनका सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे संगत जी हम। तो संगत जी, आज हमने जाना कि किस तरीके से संगत जी मनुष्य का जो भौतिक मन है उसको अपना गुलाम बनाने की लगातार कोशिश करता है संगत जी, और जो अवचेतन मन है अगर वो सो जाता है संगत जी, तो किस तरीके से हमें कुछ भी हमारी अंतरात्मा गाइड नहीं कर रही होती, हम कुछ भी गलत करते हैं संगत जी, वो हमें पता नहीं चल रहा होता। क्योंकि अगर अवचेतन मन की हमने बात नहीं सुनी, अपनी अंतर आत्मा की संगत जी हमने आवाज़ नहीं सुनी, तो फिर वो हमारे को बताना बिल्कुल बुरी तरीके से संगत जी बंद कर देता है संगत जी। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब भी हम किसी को दुख पहुंचाते हैं ना संगत जी, तो हमारी अंतरात्मा हमें अपराध महसूस करवाती है संगत जी कि ये हमने गलत किया है। पर संगत जी, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर तो आपकी अंतरात्मा आपको ऐसा एहसास करवा रही है कि आपको अपराध फील हो रहा है संगत जी, तो इसका मतलब तो ये है कि आपका अवचेतन मन जागृत है। अभी आपकी अंतरात्मा सोई नहीं है, वो जागृत अवस्था में है संगत जी। पर संगत जी, अगर आपको ये अपराध बोध नहीं होता, यानी आपको कुछ भी किसी के साथ गलत करने पर कोई भी एहसास नहीं होता, तो इसका मतलब ये है संगत जी कि आपकी अंतरात्मा, आपका अवचेतन मन पूरी तरीके से सो चुका है, वो कोई भी गाइडेंस आपको नहीं दे रहा उस समय संगत जी। तो ये परिस्थिति संगत जी फिर बहुत खतरनाक है। तो संगत जी, यहाँ पर हमें उस समय अवचेतन मन को हमें कैसे जागृत करना है संगत जी, उस सब उपायों के बारे में आज हमें बताया गया है संगत जी। तो उसको हमें बहुत ध्यान से प्रैक्टिकली यूज़ करना है संगत जी, और कोशिश करनी है कि हम अपने अवचेतन मन को जगाकर अपनी ग्रोथ कर सकें संगत जी, कि जो हम धरती पर करने आए हैं वो हम कर सकें संगत जी, और ऐसे ही खाली हाथ ऐसे ही वापस ना लौट जाएं संगत जी, और ज़्यादा कहीं निम्नतम लोक में ना पहुंच जाएं संगत जी। इसीलिए संगत जी, हमें कोशिश करनी है अपने अवचेतन मन को जगाने की, और ग्रोथ करके ऊपर उच्चतम लोक में जाने का हमें संगत जी प्रयास करना है अपनी तरफ से संगत जी। तो हमें ये सबको मिलकर संगत जी आज अभी से संगत जी ये कोशिश करनी शुरू करनी है संगत जी। तो संगत जी, हमें कितनी अच्छी नॉलेज दी जा रही है संगत जी, इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखें संगत जी, नॉलेज को शेयर करें संगत जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर सबके कल्याण का और अपने कल्याण का हिस्सेदारी बनना है संगत जी, और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब नॉलेज हमें, अगर तो आपने सत्संग आज पहली बार सुना है संगत जी, तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है और क्यों हमें ये गाइडेंस दी जा रही है संगत जी। तो संगत जी, आप जब सत्संग सुनना शुरू कर सकते हैं तो डे 1 वाले सत्संग से आप स्टार्ट कर सकते हैं संगत जी सत्संग सुनना। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।